ग्लोबल आई टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग आपको जो दिखाने वाले हैं, आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे बियरिंग है, ठीक है। आप किसी भी ट्रेड के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन को, फिटर से हो, टर्नर मशीन किसी से भी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में भी आपके क्या मोटर्स होते हैं, मोटर्स में बियरिंग लगी होती है। और फिटर वालों में क्या, फिटर वालों में तो पूरा चैप्टर ही बियरिंग के नाम से है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, अभी मैंने उसके क्वेश्चन भी हाल ही में करवाए थे। तो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप एक बार ये वीडियो देख लोगे ना, तो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी थ्योरी के रूप में, आपने उसे पढ़ा और उसको समझा भी होगा। फिगर के माध्यम से मैंने वाइड डिजिटल बोर्ड पे फिगर दिखा करके आपको बताने की कोशिश की थी, और जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखा था उसको मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें एक बार दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ पे जो है रोलर बियरिंग है और बॉल बियरिंग है। आज दोनों में हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, और इनकी किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, कौन सा किस मटेरियल का बना होता है, ये चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो आपको जो ये बियरिंग दिख रही है, देखिए यहाँ पे जो है बॉल बियरिंग है, ठीक है। यह जो है, अभी मैं सारे पार्ट्स के नाम भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा यह क्या है, बॉल है। कैसे है, यहाँ पे अलग से मैं रखा हूँ, इसको भी आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो बॉल बियरिंग में आपका है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला मैं ले रखा हूँ, तो इसमें देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ आउटर रेस है, इनर रेस इसका हमारे पास नहीं है। दरअसल ये बियरिंग शायद ख़राब हो गई थी, इस वजह से इनर रेस इसका कहीं निकल गया है। और एक और मैं ले रखा हूँ, इसलिए ना, इसका देखिए, इसका इनर रेस है, आउटर रेस नहीं है। तो इसलिए मैंने दोनों ले रखा था, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए, इसका आउटर रेस है, इनर रेस नहीं है, इसका आउटर रेस नहीं है, इनर रेस है। तो अभी हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। ये दिख रहा होगा आपको रोलर जैसा है। तो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग दोनों मैंने ले रखा है, और दोनों कौन सी बियरिंग के अंतर्गत आती है, तो ये दोनों जो बियरिंग है ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आती है। हम लोगों ने पढ़ा था एंटी फ्रिक्शन मतलब इसमें फ्रिक्शन कम लगता है, बहुत ही कम लगता है, आपकी पावर बेकार नहीं जाती है। आप जो भी पावर देते हो मैक्सिमम आपका वो कंज्यूम हो जाता है। तो बॉल बियरिंग जो होगा हमारा, बॉल बियरिंग में इस तरह से जो बॉल आपको दिख रही होगी, ऐसी बॉल यूज़ की जाती है। और जो हमारा रोलर बियरिंग होता है उसमें रोलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रोलर जैसा आपको जो दिख रहा है, तो ये रोलर बियरिंग में लगा होता है और ये बॉल बियरिंग में लगा होता है। अभी बियरिंग के पार्ट्स बताने से पहले मैं इन दोनों का जो इंटरनल पार्ट है, इसे रोलिंग एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रोलिंग एलिमेंट। और जो बॉल बियरिंग होता है हमारा, या फिर रोलर बियरिंग हो, दोनों में जो ये पार्ट्स है ना, रोलिंग एलिमेंट, ये रोलिंग एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये रोल करता है, घूमता है। जो इसके इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या घूमता है, इसमें बॉल घूमती है, और रोलर बियरिंग है तो इसमें रोलर घूमता है। तो इसीलिए इसको रोलिंग एलिमेंट बोला जाता है कि ये घूमने वाले पार्ट थे। अब बात आती है कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो जो हमारे बॉल हो या रोलर हो, जो ये रोलिंग, ठीक है, तो यह जो होता है हमारा, यह बना होता है क्रोमियम स्टील का। जो दोनों की मैं बात करूँ, चाहे रोलर है चाहे बॉल है, रोलिंग एलिमेंट में सब चीज़ें आ जाएंगी, चाहे नीडल रोलर हो, टेपर रोलर हो, नॉर्मल रोलर हो, या फिर बॉल हो, सारे किस में आ जाएंगे, ये सब रोलिंग एलिमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो रोलिंग एलिमेंट वाले जो हमारे अवयव हैं, चाहे बॉल हो चाहे रोलर हो, या बने होंगे क्रोमियम स्टील के, हाई ग्रेड वाले क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर क्रोमियम निकिल स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स के नाम हो गए कि यह जो कौन सा पार्ट है और किस मटेरियल का बना होता है। पहले हम एक एक करके देखते हैं, पहले रोलर का देख लेते हैं ना, फिर मैं दोनों में आपका डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। कि हमारे पास ये जो रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग में देख रहे होंगे एक पार्ट या अंदर है, ठीक है। यह जो अंदर वाला है, ये बॉल है। ओह सॉरी, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉल बियरिंग है ना, मैंने रोलर बोल दिया था। ये बॉल बियरिंग है आपका, और इसमें जो अंदर वाला पार्ट है इसको इनर रेस कहते हैं। अंदर है तो भाई अंदर का मतलब क्या है, इनर का मतलब अंदर होता है, तो इसको इनर रेस बोला जाता है, जो सॉफ्ट के कांटेक्ट में आती है। और जो यह बाहरी हिस्सा है ना, इसको हम लोग आउटर, भाई बाहर है तो आउटर का मतलब बाहर होता है, तो बाहरी हिस्से को हम लोग आउटर रेस बोलते हैं, और अंदर वाले को इनर रेस बोलते हैं। जो बाहरी हिस्सा होता है आउटर रेस हमारा, यह फिक्स रहता है, यह घूमता नहीं, यह हमारा हाउजिंग के साथ फिक्स हो जाता है। और जो अंदर का हिस्सा या आउटर रेस है, इसमें हमारी साफ्ट लगती है। तो जब साफ्ट घूमेगा तो उसके साथ, जैसे ये साफ्ट हमारी लगी ना, तो साफ्ट घूमेगा तो उसके साथ हमारा इनर रेस भी घूमता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इनर रेस है वो साफ्ट के साथ घूमता है, जो आउटर रेस है वो हमारा हाउजिंग के साथ फिक्स रहता है, ठीक है। और इसमें आपको दो चीज़ें क्लियर हुआ, इनर रेस, आउटर रेस। और जो बीच में आपको यह दिख रहा है ना, जाली टाइप का, थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये जो लगा हुआ इसको हम लोग केज बोलते हैं, ये जो दिख रहा है जाली टाइप का। और इसके अंदर फिर ये गोल गोल रोलर लगे, सॉरी बॉल लगे हुए हैं। इसके बीच में क्या है, बॉल लगे हुए हैं, और एक केज है। केज का मतलब मैंने आपको बताया था, इसको बॉल केज बोल सकते हो आप, रिटेनर बोल सकते हो, या सेपरेटर, तीनों का मतलब एक ही है। इसको क्या बोलेंगे, बॉल केज कहोगे, रिटेनर कहोगे, या सेपरेटर कहोगे। इसका काम है कि बॉल, जितनी भी बॉल है, एक जगह पे इनको गुच्छा ना होने दे, या कह लीजिए इकट्ठा ना होने दे, इनको एक उचित दूरी पे बनाए रखे, जिससे कि लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। तो इसलिए मैं इसको देखिए अलग से ले रखा हूँ, शायद यहाँ पे क्लियर ना दिखे। देखिए यह दिख रहा है, जो भी मैं दिखा रहा था ना, यह चीज़ है। देखिए यह जो है यहाँ पे हमारा क्या, यह तो बॉल है, तो यह बॉल हो गया हमारा। और बॉल के साथ यह जो यहाँ पे लगा हुआ पार्ट है, जिसने बॉल को पकड़ रखा है, इसको हम लोग केज कहते हैं। और केज कहिए चाहे आप
रिटेनर या फिर सेपरेटर, तीन नाम है इसके। केज भी कह सकते हैं, रिटेनर भी कह सकते हैं और सेपरेटर भी कह सकते हैं। क्यों? देखिए सेपरेटर वाले नाम से ज़्यादा क्लियर हो गया। केज का मतलब भी क्या हो गया? पिंजड़ा टाइप का हो गया, मतलब ये बॉल को पिंजड़ा टाइप से बना होता है जो बॉल को अलग अलग रखता है। और रिटेनर हो गया या फिर सेपरेटर। सेपरेटर क्यों कहते हैं? सेपरेटर देखिए उसका भी मतलब है सेपरेट रखना। सेपरेटर का मतलब क्या? सेपरेट रखना। तो यहाँ पे जितनी भी बॉल है तो यह केज क्या करता है? सबको सेपरेट रखता है, मतलब सभी बॉल को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। नहीं तो हम बियरिंग में क्या करते हैं? बॉल को डालते हैं, जब बियरिंग ऐसे खड़ी होती है बॉल सारे नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसका लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो हमारी बॉल एक जगह इकट्ठा ना हो उसके लिए केज लगा होता है। और ये जो केज होता है किस मटेरियल का बना होता है? तो जो हमारा केज होता है वो पीतल का बना पीतल का हो सकता है, स्टील का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। तीन मटेरियल होते हैं, ठीक है। तीनों में से किसी का हो सकता है। हम यहाँ देख रहे हैं जो यूज़ किया गया है केजी किसका है? तो ये स्टील का है और ये बॉल को पकड़ के अलग किए हुआ है। तो अब क्लियर हो गया होगा सारे पार्ट के नाम। एक बार मैं हल्का सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो अंदर वाला है इनर रेस, जो बाहर वाला है आउटर रेस, और बीच में यह केज है। केज किसको? बॉल को पकड़ रखा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो जो इनर रेस है आउटर रेस है, दोनों में ग्रूव्स कटा होता है। क्योंकि भाई बॉल अगर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल आप अगर बॉल रखोगे कहीं पे तो ये स्लिप कर जाएगी ना। जैसे बियरिंग लीजिए बॉल है तो इधर उधर चली जाएगी ना, तो यह कहीं इधर उधर जाए ना, इसको एक जगह बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसका देखिए मैंने यह इनर रेस है बाहर निकाल रखा। इनर रेस पे देखिए ऐसे खाँचा कटा होता है। ये जो क्लियर हो गया ना? तो यह जो बॉल है कहाँ है? इनर रेस पे खाँचा कटा होगा, आउटर रेस में भी खाँचा कटा होगा। इसलिए मैंने इसको अलग से निकाल रखा कि आपको दिखे। देखिए इनर रेस में खाँचा कटा हुआ और इस पर हमारी बॉल ऐसे घूमती है, ठीक है। तो इनर रेस पे खाँचा ऊपर कटा हुआ, हम देख रहे हैं इनर रेस है, अंदर नहीं। इनर रेस पे ऊपर खाँचा कटा होता है। जबकि वहीं पे बात करें आउटर रेस की, या हमारे पास आउटर रेस हो गया। आउटर रेस के देखिए अंदर खाँचा कटा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा होगा। आउटर रेस के कहाँ है? अंदर खाँचा कटा हुआ। तो इस बात को भी ध्यान रखना, इसमें हमारी बॉल चली जाएगी। इसीलिए खाँचा काटते हैं, ग्रूव्स काटते हैं, जिससे कि बॉल उसके अंदर रुक सके। तो इनर रेस के ऊपर खाँचा कटा होता है और आउटर रेस के अंदर खाँचा कटा होता है। तो अभी वाला भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ये बात हो गई हमारे किसकी? बॉल बेयरिंग की होगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और हम जान लेते हैं यहाँ पे मोटी मोटा कि जो हमारी बॉल बेयरिंग या रेडियल बेयरिंग होती है जनरली हमारा रेडियल लोड सहन करने के लिए बनाई जाती है। किसके लिए? रेडियल लोड। रेडियल लोड मतलब जो बेयरिंग के अक्ष के लंबवत लोड लगता है। अगर हम शाफ्ट इसमें लगा देंगे, ऐसे शाफ्ट लग गया तो शाफ्ट का लोड कहाँ है? इसके बेयरिंग की एक्सिज हो गई, और शाफ्ट हमने इस पर लगा दिया तो शाफ्ट का लोड नीचे को लगेगा। मतलब बेयरिंग के एक्सिज के परपेंडिकुलर या लंबवत जो लोड लगता है हमारा, वह सहन करता है या क्या? बॉल बेयरिंग या फिर रोलर बेयरिंग, दोनों हमारा रेडियल लोड के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया बॉल बेयरिंग का। अब इसके बाद देखेंगे हम एक चीज़ यहाँ पे, रोलर। यहाँ आ जाते हैं इधर साइड में। और देखिए यह तो बॉल हो गया ना, और यह हो गया देखिए रोलर, ठीक है। अब इन दोनों का एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि ये कैसे बेयरिंग होती है, कौन सा कांटेक्ट होता है। तो बॉल का देखिए, अगर मान लीजिए बॉल को आप किसी कलर में डुबो के ऐसे रख देंगे और बॉल को उठाएंगे तो यहाँ पे कैसा पॉइंट बनेगा? अगर किसी कलर में डूबा हुआ बॉल को आप रख करके अगर वहाँ से हटाएंगे तो एक पॉइंट जैसा बन जाएगा। इसीलिए बॉल बेयरिंग को पॉइंट कॉन्टेक्ट बेयरिंग कहते हैं, पॉइंट कॉन्टेक्ट बेयरिंग। और वहीं पर अगर रोलर को ले लिया जाए, रोलर को हम कलर में डुबो लें और फिर ऐसे यहाँ पे रख दें, और उसके बाद जब यहाँ से उठाएंगे तो क्या होगा? तो रोलर की लंबाई जितनी यहाँ पे एक सीधी लाइन बन जाएगी। लाइन बन जाती है, इसलिए रोलर बेयरिंग को क्या कहते हैं? लाइन कॉन्टेक्ट बेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन कॉन्टेक्ट बेयरिंग। तो रटने वाली चीज़ नहीं है, मैंने आपको सामने दिखाया कि क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको रोलर बेयरिंग दिख रहा होगा। अब देखिए रोलर बेयरिंग में क्या है? यह आउटर रेस हो गया, और इसमें भी देखिए यह केज है जो बॉल को अलग रखे हुआ है ना, केज, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, इसको केज कहते हैं या फिर रिटेनर कहते हैं या फिर सेपरेटर, CAGE केज, या फिर कह लीजिए रिटेनर, RETAINER रिटेनर, या फिर SCPRATOR सेपरेटर। तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है ना, केज कहिए, रिटेनर कहिए, सेपरेटर कहिए। यह किसका बना होगा? मैंने आपको बताया था प्लास्टिक का, पीतल का, या फिर आपका स्टील का हो सकता है। इसमें हमने देखा था यहाँ पर कि यह इसमें बॉल वाले मैंने आपको दिखाया कि स्टील का बना हुआ था, जबकि यहीं पे मैं आपको दिखाऊँ रोलर वाले में तो ये प्लास्टिक का बना हुआ। आपको वीडियो में तो नहीं पता चल पाएगा, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यह किसका है? यह प्लास्टिक का। यही हमारा क्या है? केज है या रिटेनर। तो इसका भी देखिए मैंने बाहर निकाल रखा है जिससे आपको समझ में आए। इसका आउटर रेस हो गया, केज हो गया, और केज में रोलर लगा हुआ है, ठीक है। केज में क्या लगा हुआ है? रोलर लगा हुआ। इनर रेस इसका नहीं है, तो इनर रेस इसलिए मैंने अलग से ले रखा। देखिए ये क्या है? इनर रेस इसके अंदर रहता है, ठीक है। इसके अंदर इनर रेस। और देखिए इनर रेस पे कैसा खाँचा कटा हुआ है। इसमें देखिए दोनों को दिखाते हैं हम लोग ना। यहाँ बॉल वाले में देख रहे थे हम लोग, जो बॉल वाले में था इसमें जो खाँचा कटा हुआ था अर्धवृत्ताकार टाइप का कटा हुआ था, क्योंकि इसमें बॉल आसानी से आ सके, ठीक है। जबकि यहीं पे हम रोलर वाला देख रहे हैं, इसमें जो समतल मतलब बिल्कुल प्लेन खाँचा काटा गया है जिससे कि रोलर इसमें आ सके। तो रोलर वाला में भी खाँचा कटा होता है। तो यह देखिए इनर रेस में खाँचा कटा हुआ है, ठीक है। तो
एक बार फिर से देख लेते हैं भाई कि यह हमारा आउटर रेस, यह हो गया केज, उसके अंदर हमारा रोलर हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, आउटर रेस, और ये इसके अंदर लग रहेगा इनर रेस। इनर रेस में हमारी शाफ्ट लग जाएगी। आउटर रेस हाउसिंग के साथ फिक्स रहता है या घूमता नहीं है। घूमता कौन है, इनर रेस घूमता है हमारा शाफ्ट के साथ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग क्या, रोलर की। तो मैं इसको आपको अलग से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है, इस तरह से होता है। देखिए इसमें इनर रेस है, आउटर रेस नहीं है। इनर रेस हो गया और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यह केज लगा हुआ। केज का मैंने काम बताया था, केज कहिए, रिटेनर कहिए, सेपरेटर कहिए, यह प्लास्टिक का यही केज है हमारा, ठीक है। यह प्लास्टिक का बना होता है या फिर स्टील या फिर पीतल का, तो यहाँ पे प्लास्टिक वाला है। और इसमें देखिए इस तरह से यह क्या किया गया है, इस तरह से हम रोलर को इसके अंदर डाल देते हैं, तो रोलर को एक दूसरे पे मतलब निश्चित दूरी पे बनाए रखता है, इकट्ठा नहीं होने देता है एक जगह पे। यही इसका काम है, ठीक है। इसका सेपरेटर का, इन्हें गुच्छा नहीं होने देता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है। अब यह चीज़ हो गया और हमने देख लिया इस पर क्या ग्रूस भी कटा हुआ है। कुछ हमारे जो रोलर बेयरिंग आते हैं ना, जैसे यह वाला में क्या है, इसमें दोनों में खाँचा कटा हुआ है। इनर रेस में भी, इनर रेस के देखिए ऊपर खाँचा और आउटर रेस के अंदर खाँचा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी बेयरिंग आती है रोलर वाली जिनमें अपर रेस में जो है, आउटर रेस में खाँचा नहीं कटा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यह हमारे पास पड़ा हुआ है क्या, आउटर रेस। इस आउटर रेस देखिए, यह आउटर रेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो यह जो हमारी रोलर बेयरिंग है ना, इसमें क्या है कि आउटर रेस बिल्कुल प्लेन है, इसमें खाँचा नहीं कटा हुआ है। जो यहाँ पे बेयरिंग यूज होगी सिर्फ इसमें इनर रेस में खाँचा कटा होगा, इनर रेस में खाँचा कटा होगा, आउटर रेस में खाँचा नहीं कटा होगा। ऐसा हमारा रोलर बेयरिंग में होता है, ठीक है, कि आउटर रेस बिल्कुल प्लेन होता है और सिर्फ इनर रेस में खाँचा कटा होता है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको मटेरियल बताया था कि कौन किसका बना होता, तो मैं आउटर रेस का बताना भूल गया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रोलिंग एलिमेंट हमारे, चाहे बॉल हो, रोलर हो, या बने होते हैं हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील के हो सकते हैं या क्रोमियम निकल स्टील के हो सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो इसमें केज होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टील वाला केज है, यहाँ पे प्लास्टिक वाला है। तो जो केज होता है प्लास्टिक का, पीतल का, स्टील का हो सकता है। उसके बाद बचा क्या, बच गया हमारा दो पार्ट, एक इनर रेस और एक आउटर रेस। जो यह आउटर रेस है और इनर रेस है, तो जो आउटर और इनर रेस होते हैं यह भी हमारे हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये होगी मटेरियल की बात, ठीक है। तो बस इतने पे हम लोग इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। अगर किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से इस पर कहोगे तो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ना। वैसे मुझे नहीं लग रहा कुछ डाउट होगा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बनाया। एक साथ बनाने से क्या हुआ कि आपके जो कन्फ्यूजन होंगे ना, वो क्लियर हो जाएंगे। आपको चीज़ें दिख जाएंगी भाई रोलर में क्या हो रहा है और बॉल में क्या हो रहा है। तो अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो फिर आप लोग इसे अच्छे से प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आगे भी इसी तरह की किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।